अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन अ कॉमन साइज बैलेंस शीट ईच आइटम इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ। ऑप्शन ए है डेट कैपिटल, ऑप्शन बी है टोटल एसेट्स, ऑप्शन सी है इक्विटी कैपिटल और ऑप्शन डी है फिक्स्ड एसेट्स। सो अगर हम बात करें कॉमन साइज बैलेंस शीट की, तो एक साइड पर असेट साइड होती है और दूसरी साइड कैपिटल और लायबिलिटी साइड होती है ना, जिसमें हम टोटल लायबिलिटीज़ और इक्विटी हम मेंशन करते हैं। सो हम टोटल असेट्स की 100 परसेंटेज निकाल कर असेट साइड्स में जो भी असेट्स हैं उसकी परसेंटेज निकालते हैं। सिमिलरली कैपिटल दूसरी साइड जो हमारी कहलाएगी टोटल लायबिलिटीज़ और इक्विटी साइड, उसका भी 100% हम निकालेंगे और जो भी कैपिटल इक्विटी और लायबिलिटीज़ होंगी उसके हिसाब से हम हर एक की परसेंटेज निकालेंगे। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टोटल असेट्स की हम परसेंटेज निकाल कर टोटल 100% में से हर असेट को अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से एक्सप्रेस करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी टोटल असेट। क्वेश्चन नंबर 48 है, इन कॉमन साइज बैलेंस शीट ईच आइटम इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ। ए कैपिटल, बी लायबिलिटीज़ और सी फिक्स असेट और डी है बोथ ए एंड बी। सो एक साइड होगी टोटल असेट और एक साइड होगी क्या, टोटल कैपिटल और लायबिलिटीज। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पर, बोथ ए एंड बी, जो डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ए एवरी ईयर, बी एवरी साइज मंथ्स, ऑप्शन सी है एट द व्हील ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है ईच फाइनेंशियल ईयर। सो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजुअली प्रिपेयर किए जाते हैं एट द व्हील ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मुख्तलिफ ईयर्स के बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो कंपेयर करते हैं एक साल की दूसरे साल से। सो ये मैनेजमेंट की बिल है, वो बनवा सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करें तो वो इसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं रेशियो एनालिसिस। सो ए ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बी ऑप्शन रेशियो एनालिसिस भी है, सी है कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स और डी है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रेशियो एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 51 है, द टर्म फंड्स एज यूज्ड इन फंड्स फ्लो स्टेटमेंट मीन्स। सो ऑप्शन ए है करंट एसेट, ऑप्शन बी है कैश और ऑप्शन सी है करंट लायबिलिटीज। सो इस को करंट डी ऑप्शन जो है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, डी ऑप्शन। सो इसको करंट फंड फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ को हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन changes in the assets and liabilities that may have taken place between two dates. सो इसमें भी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फंड स्टेटमेंट होगा। ऑप्शन ए जो है हमारा फंड स्टेटमेंट, बी है इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन सी है पोजीशन स्टेटमेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, फंड स्टेटमेंट। Question number 53 है, the term current liability is used to describe such obligations which are paid within 1 year. सो ऑप्शन ए है इसमें आउट ऑफ करंट एसेट, ऑप्शन बी आउट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्शन सी है बाय क्रिएटिंग करंट लायबिलिटीज़, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। सो अगर हम करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो वो पे करने हैं एक ईयर में और किस एसेट्स में से, करंट एसेट में से। सो सही ऑप्शन क्या होगा, आउट ऑफ करंट एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 54 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करंट एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक भी करंट एसेट है, डेटर्स भी एसेट करंट कहलाएगा, कैश भी करंट एसेट कहलाएगा, बिल्डिंग जो है वो फिक्स एसेट है, वो करंट नहीं कहलाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करंट लायबिलिटीज़। सो कौन सी करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। सो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। सो ऑप्शन ए है लॉन्ग टर्म लोन, बिल्कुल ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगी। ऑप्शन बी है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये करंट लायबिलिटी कहलाएगा। सी सन्ड्री डेट क्रेडिटर्स, ये भी करंट लायबिलिटी में आ जाएगा और डी है बिल्स पेएबल। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लॉन्ग टर्म लोन जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 56 है, कैश इनफ्लो। ऑप्शन ए है इंक्रीज टोटल कैश, बी है इंक्रीज टोटल एसेट्स, सी है इंक्रीज कैश इक्विवेलेंट्स। सो करेक्ट ऑप्शन
डी होगा बोथ ए एंड सी। सो कैश इनफ्लो जो है वो इंक्रीज़ करेगा टोटल कैश को भी और कैश इक्विवेलेंट्स को भी। सो ऑप्शन डी जो है बोथ ए एंड सी करेक्ट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रिपरेशन ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिकमेंडेटरी, ऑप्शन ए है, बी है मैंडेटरी, ऑप्शन सी है रिक्वायर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो प्रिपरेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिकमेंडेटरी है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, द टर्म रिजल्टिंग इन कैश फ्लोज इज, ऑप्शन ए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, ऑप्शन बी है इशू ऑफ शेयर्स, ऑप्शन सी है गुडविल रिटन ऑफ, ऑप्शन डी है सैलरीज आउटस्टैंडिंग। सो कैश फ्लोज किस में से हमारे पास रिजल्ट आएगा मिलेगा, वो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, इशू ऑफ शेयर्स। अगर हम शेयर्स इशू करेंगे तो कैश हमारी इनफ्लो होगी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी के इशूज़ ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 59 है, कैश पेमेंट्स टू एम्प्लॉयज़ इन इज़ अ कैश फ्लो फ्रॉम। अगर हम एम्प्लॉयज़ को कैश कर रहे हैं, पेमेंट कैश में कर रहे हैं, तो वो कैश फ्लो किस में से कहलाएगा। ऑप्शन है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, बी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और सी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें 3 तरह के एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सो अगर हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रहे हैं तो ये कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हेन देयर इज अ नेट प्रॉफिट व्हिच ऑफ द आइटम्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट टू अराइव एट कैश फ्रॉम ऑपरेशन सॉरी। ऑप्शन ए है डिक्रीज इन करंट एसेट, ऑप्शन बी है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, ऑप्शन सी है डिक्रीज इन ऑप्शन सी है ऑप्शन सी है इंक्रीज इन करंट एसेट और ऑप्शन डी है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, इंक्रीज इन करंट एसेट्स।